बंधुओं, अब मैं कुछ प्रचलित धातुओं का रूप लट लकार में बताऊंगा, जिनका प्रयोग व्यवहार में हम अधिक करते हैं। अस धातु है, जिसका अर्थ है होना। इसका लट लकार में रूप बनेगा तीनों वचन और तीनों पुरुष में। तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्ति, जिसका अर्थ होता है एक है। द्विवचन में रूप बनता है स्तः, जिसका अर्थ होता है दो हैं। और प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है सन्ति, जिसका अर्थ होता है अनेक हैं। इसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है असि, जिसका अर्थ होता है हो, तुम हो। द्विवचन में रूप बनता है स्थः, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों हो। और बहुवचन में रूप बनता है स्थ, जिसका अर्थ होता है तुम सब हो या अनेक हो। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्मि, जिसका अर्थ होता है मैं हूं। द्विवचन में रूप बनता है स्वः, जिसका अर्थ होता है हम दो हैं। और बहुवचन में रूप बनता है स्मः, जिसका अर्थ होता है हम सब हैं। तो इस तरह से हमने अस धातु का रूप बनाना सीखा। अब इसका हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, उसको मैं कुछ उदाहरण से आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप ध्यान दीजिए किस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होता है। नाम के साथ, सर्वनाम के साथ, दोनों रूपों में दिया जाएगा। मम भ्राता सैनिकः अस्ति, मेरा भाई सैनिक है। अर्थ जहां अकेला है क्रिया हो, वहीं पे अस धातु का प्रयोग होगा। सह, अब यहाँ नाम के साथ हो गया भ्राता। अब दूसरे वाक्य में सर्वनाम के साथ करेंगे सह वीरः अस्ति, वह वीर है। अब यहाँ सर्वनाम पुल्लिंग सर्वनाम सह है, उसके साथ भी अस्ति क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है बालिका सुशीला अस्ति, बालिका सुशीला है। स्त्रीलिंग में भी हमने प्रयोग किया बालिका के साथ अस्ति क्रिया का। उसी तरह सर्वनाम में भी सा कार्ये निपुणा अस्ति, वह कार्य में निपुण है। तो यहाँ पर सा जो है स्त्रीलिंग का है। द्विवचन में नाम के साथ करेंगे तो नरेंद्रः अजितः च चिकित्सकौ अस्तः, नरेंद्र और अजित चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर दो नाम है, इसलिए स्तः का प्रयोग किया। उसी का जब हम सर्वनाम के साथ प्रयोग करेंगे तो तौ व्यवहारे कुशलो स्तः, वे दोनों व्यवहार में कुशल हैं, निपुण हैं। तो यहाँ पर तौ के साथ भी स्तः का प्रयोग किया गया है। इसी तरह स्त्रीलिंग में गीता नमिता च अध्यापिके स्तः, गीता और नमिता अध्यापिकाएं हैं, दो अध्यापिकाएं हैं, इसलिए स्तः का प्रयोग किया स्त्रीलिंग में। और नाम के जगह सर्वनाम का यदि प्रयोग करेंगे तो ते स्वे स्वे विषय योग्य स्तः, वे दोनों अपने अपने विषय में योग्य हैं। तो यहाँ पर स्तः के कारण ते जो यहाँ पर है ये स्त्रीलिंग द्विवचन का समझना है, पुल्लिंग बहुवचन का नहीं समझना है, ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से बहुवचन में नरेशः योगेशः दिवाकरः च मित्राणि सन्ति, नरेश, योगेश और दिवाकर मित्र हैं। तो यहाँ पर तीन नाम है, दो से अधिक है, इसलिए सन्ति क्रिया का प्रयोग किया। उसके जगह पर यदि पुल्लिंग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो ते एकस्मिन् विद्यालये अध्यापकाः सन्ति, वे सब एक विद्यालय में अध्यापक हैं। तो यहाँ पर ते सर्वनाम के कारण सन्ति क्रिया का प्रयोग किया। इसी तरह स्त्रीलिंग में नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे चित्रा अरुणिमा दिव्या च चिकित्सिकाः सन्ति, चित्रा, अरुणिमा और दिव्या चिकित्सिका है, माने डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का है, तीन है, इसलिए बहुवचन सन्ति का प्रयोग किया। उसके जगह पर हम यदि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं
तो ताह समाज सेविकाः अपि सन्ति, वे सब समाज सेविकाएं भी हैं। तो यहाँ पर ताह के साथ, ताह स्त्रीलिंग बहुवचन का है, इसलिए संति क्रिया का प्रयोग किया। अब मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। त्वम कर्मचारी असि, तुम कर्मचारी हो, त्वम के साथ असि क्रिया का प्रयोग किया। इसी तरह से द्विवचन में युवाम मालाकारौ स्थः, तुम दोनों माली हो, मालाकार हो, तो यहाँ पर युवाम के साथ स्थः का प्रयोग किया। और बहुवचन में यूयम अष्टम कक्षायाः छात्राः स्थः, तुम सब 8वीं कक्षा के छात्र हो, तो तुम सब के साथ स्थः का, यूयम के साथ स्थः का प्रयोग किया। उसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन में अहम देशभक्तः अस्मि, मैं देशभक्त हूँ, तो उत्तम पुरुष अहम के साथ अस्मि का प्रयोग किया। द्विवचन में आवाम दर्शकौ स्वः, हम दोनों दर्शक हैं, तो आवाम के साथ स्वः का प्रयोग किया। और वयम योग्याः शिष्याः स्मः, हम सब योग्य शिष्य हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए तीनों लिंगों में यही सर्वनाम प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम वाक्यों में प्रयोग करना सीख जाएंगे। यदि हमने इस पे ध्यान दिया और सीखने की कोशिश की, तो अब हमें ये संस्कृत का जो विषय है बहुत आसान लगेगा। अब हम क्री धातु का रूप लट लकार में बनाना जानेंगे एवं उनका वाक्यों में प्रयोग करना भी जानेंगे, क्योंकि क्री धातु का प्रयोग हम ज्यादा प्रयोग करते हैं और इसका रूप जरा अन्य धातुओं से भिन्न भी है, इसीलिए इसका शब्द रूप अलग से दिया जा रहा है। क्री धातु जिसका अर्थ होता है करना, और लट लकार में इसका तीनों वचनों में रूप बनेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप बनता है करोति, जिसका अर्थ होता है करता है, एक करता है, एक कार्य करता है। द्विवचन में रूप बनेगा कुरुतः, दो कार्य करते हैं। और बहुवचन में रूप बनता है कुर्वन्ति, जिसका अर्थ होगा अनेक कार्य करते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा करोषि, जिसका अर्थ होगा तुम करते हो। द्विवचन में रूप बनेगा कुरुथः, जिसका अर्थ होगा तुम दोनों करते हो। और बहुवचन में रूप बनता है कुरुथ, जिसका अर्थ होगा तुम सब करते हो। इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा करोमि, जिसका अर्थ है मैं करता हूँ। और कुर्वः द्विवचन में रूप बनता है, जिसका अर्थ है हम दोनों करते हैं। और बहुवचन में रूप बनता है कुर्मः, जिसका अर्थ होता है हम सब कार्य करते हैं। तो इस तरह से इसका हमने लट लकार में रूप बनाना जाना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर नाम और सर्वनाम साथ में ही दे रहा हूँ। मयंकः और या सह सर्वनाम पुल्लिंग में करेंगे, तो मयंकः सह कक्षा कार्यम करोति, माने एक नाम का प्रयोग करें या सर्वनाम का प्रयोग करें, दोनों के साथ करोति क्रिया का प्रयोग होगा। उसी तरह से स्त्रीलिंग में अंकिता या उसके जगह पर सा सर्वनाम का प्रयोग करें, शिक्षण कार्यम करोति, दोनों के जगह पर करोति क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। द्विवचन में प्रकाशः महेशः च, या इन दोनों के जगह पर पुल्लिंग में सर्वनाम तौ का प्रयोग करके सेवाम कुरुतः, तो यहाँ पर द्विवचन में प्रयोग हो गया कुरुतः। इसी तरह से स्त्रीलिंग में राधिका प्रणीता च, या उसके जगह पर स्त्रीलिंग में ते पूजाम कुरुतः, राधिका प्रणीता पूजा करती हैं या वे दोनों पूजा करती हैं, ये अर्थ हो जाएगा। प्रदीपः अजयः गौरवः च भजनम कुर्वन्ति या ते भजनम कुर्वन्ति, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ऋचा मुदिता उर्मिला च साधनाम कुर्वन्ति, या उसके जगह पर ताह साधनाम कुर्वन्ति, ये दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में तुम गृह कार्यम करोषि, तुम गृह कार्य करते हो। द्विवचन में युवाम वार्तालापम कुरुथः, तुम दोनों वार्तालाप कर रहे हो। और बहुवचन में यूयम देश सेवाम कुरुथः,
तुम सब देश सेवा करते हो, ये बहुवचन में रूप हो जाएगा, तुम सब देश सेवा करते हो बहुवचन में। इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम पर निंदाम न करोमि, मैं दूसरों की निंदा नहीं करता हूँ या करती हूँ। द्विवचन में आवाम रुग्णानाम सेवाम कुर्वः, हम दोनों रोगियों की सेवा करते हैं। और बहुवचन में हो जाएगा वयम श्रेष्ठ जनानाम आज्ञायाः पालनम कुर्मः, हम सब श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो बहुवचन में या पालन करती हैं, इस तरह से हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार धातुओं में इन 9 प्रत्ययों को जोड़कर हम क्रियापद बनाएंगे एवं नाम या सर्वनाम के साथ वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आगे कुछ प्रचलित धातुओं के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।